बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का हांडी, जो कि बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके लिए मैंने चिकन टिक्का हांडी के लिए मैंने तकरीबन 700 ग्राम जो है ना चिकन ले लिया था। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने एक प्याली दही की ली थी, दही को मैंने एक बोल में निकाल लिया था। और इसके बाद मैंने जो घर में मैंने टिक्का मसाला तैयार किया हुआ है उसकी मैंने एक जो चम्मच है ना, खाने का चम्मच, वो इसमें दही में शामिल किया था और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मेल्ट करना है ताकि जो है ना मसाला सारा जो है ना दही में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और इसके बाद मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया था और उनको उस नींबू का रस जो है उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल का आइकन को दबा दिया करें और मेरी वीडियोज़ को आखिर तक देखा करें और शेयर लाजमन किया करें। आपको बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अब मैं इस मिक्सचर में जो मैंने 700 ग्राम चिकन लिया था वो मैंने उसको टिक्का बोटी की तरह छोटी छोटी यानी कि टिक्का बोटी वाली बोटियाँ करवा ली थी और उसको मैं इसमें शामिल करके इसमें मिक्सचर में अच्छी तरह से जो है ना मैरिनेट कर लूँगी। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद मैंने जो आपने जो दही है ना, जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसको अच्छी तरह से चिकन की एक एक जो है ना बोटी उसके अंदर जो है ना इसको हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए ताकि इसका जायका जो है ना एंड तक जो है ना उसमें हमारे जो सालन बनेगा उसमें महसूस हो। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैंने उसमें चॉपर में 3 अदर मैंने अच्छे से मैंने टमाटर रेड कलर के ले लिए थे, बड़े वाले साइज़ के 3 अदर मैंने टमाटर लिए थे। उसके अलावा मैंने कुछ 5-6 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया था। और प्याज जो है ना मैंने वो फ्राई कर लिया था। फ्राई प्याज इसमें मैं यूज़ करूँगी जिसका कि जायका बहुत यूनिक सा और अच्छा सा आएगा, खुल के आएगा। ये मैंने फ्राइड जो प्याज है वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से है ना ग्रेट कर लूँगी। और इसको ग्रेट करने के लिए ताकि स्मूथ सा ये पेस्ट बने तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। ये बहुत अच्छा सा जो है ना मैं इसको ग्रेट करूँगी। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा खुल के आएगा। और इसको बहुत मेल्ट कर लेना हमने पेस्ट को। और इसके बाद मैंने अब इसको मेल्ट करने के बाद अब मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, 1 कप तकरीबन मैंने ऑयल ले लिया था। और उसको ऑयल को मैंने गर्म करने के बाद जो मैंने चिकन जो है ना वो मेल्ट करके रखा हुआ था, मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको चिकन को मैं अब इस कढ़ाई में डाल के और जो मैरिनेशन जिस मसाले में और दही में मैंने की थी उसको अच्छी तरह से खुश्क करूँगी ताकि टिक्कों की तरह जो सारा मसाला है ना वो इसमें शामिल हो जाए। यहाँ मैंने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1 खाने का चम्मच। पहले मैंने ऑयल में उसको अच्छी तरह से ना भून लिया था, फ्राई कर लिया था ताकि जो है ना इसका कच्चापन ना हमारे सालन में महसूस ना हो। और चिकन अदरक का जो लहसुन अदरक का जो है ना टेस्ट वो भी खुल कर आए। और इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने जो 700 ग्राम चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था तो मैंने उसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें इसी के पानी में जिस दही में मैंने उसको मेल्ट किया हुआ था, मैरिनेट किया हुआ था, उसी दही के साथ इसको भूनेंगे ताकि जो उसका मसाला है ना सारा बोटियों के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। ये मैंने चिकन जो है मैंने इसमें डाल दिया है और ये अच्छी तरह से अपने पानी में ये ना गोश्त भी गल जाएगा और बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से घी के साथ मिलाने के बाद मैं ऊपर से ढक दूँगी और ताकि ये इसका अच्छी तरह से जो है ना हमारा जो है ना गोश्त वो गल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है जी। अब इसको मैं ढक के मैं इसको रखने लगी हूँ चूल्हे के। इसको मैं पकने के लिए मेरी आँच जो है ना मैंने दरमियानी रखी हुई है। और ये देखें ज़रा माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है ना वो काफ़ी उसका पानी खुश्क हो चुका है और मसाला जो है ना बोटियों के साथ लगना शुरू हो गया है। अब इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं एक दफ़ा कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो के तो ये जो है ना घी छोड़ दे। और इसको अच्छी तरह से फिर भूनेंगे। और भूनने के बाद जो है ना ये देखिए माशाल्लाह से जो वो दही का पानी है, दही है, वो सब कुछ खुश्क हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी और ताकि इसका अच्छा सा जो है ना वो मसाला जो है ना बिल्कुल खुश्क होकर बोटी के साथ चिपक जाए ताकि हमारी जो असल जो इसका जो है ना टिक्का बोटी का वो टिक्का जो है ना वो अच्छी तरह से अलहदा से नज़र आए कि वाकई ये टिक्का बोटी हांडी है।
और ये बहुत लजीज बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, लाजमन ट्राई करें। और मैं इसको एक दफ़ा फिर कवर करके रखूँगी ताकि इसका जो बाकी का जो पानी है ना वो खुशक हो जाए। अब जो मैंने मिक्सचर यहाँ बनाया था वो अब इसमें डाल दूँगी। जो ग्रेवी मैंने टमाटर की और सब्ज़ मिर्च की और फ्राइड प्याज की जो बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको भी मैं टमाटरों की जो ग्रेवी बनाई थी उसको भी खुशक होने के लिए थोड़ा टाइम देंगे और ढक के रख दूँगी। और इसी दही जो मैरिनेट किया था उसमें और ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी टमाटर की, प्याज की और हरी मिर्च की, उसी में हमारा चिकन जो है ना बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा इसका कलर निकल के आया, बहुत अच्छा सा भुन गया है। और इसको भी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि ये घी छोड़ दे और जो टमाटर का और ये पेस्ट था वो अच्छी तरह से पक जाए ताकि कच्चापन ना हो। और अब मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब मैंने जो घर में ही मैंने जो मलाई जो हम लोग दूध से उतारते हैं, मैंने उसी की जो मलाई ली है उसको मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद तकरीबन हाफ़ प्याली मलाई की थी, उसको मैंने इसमें चिकन में डाल दिया था। और चिकन में डालने के बाद मैंने मलाई के साथ भी इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको दम पे रखूँगी ताकि ये भी मलाई के साथ अच्छी तरह से जो है ना हमारा जो चिकन टिक्का हांडी है वो पक जाए। इसका मलाई डालने के बाद इसका बहुत अच्छा जायका आएगा, बहुत टेस्टी ये बनेगा। आपको आखिरी जो लुकमा तक आएगा वहाँ तक इसका टेस्ट जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से भूनने का जो कसूरी मेथी है उसको मैंने बारीक जो है ना मसल के मैंने उसको डाल दिया ऊपर। और इसको हम दम पे रख देंगे ताकि मेथी का जो जायका है ना उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आए। अब मैंने जो कसूरी मेथी डाली थी अब उसको मैं दम पे रखा था, मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह सारा टेस्ट मिक्स हो जाए। और अब इसके ऊपर मैं धनिया की गार्निशिंग करूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से हमारी चिकन टिक्का हांडी कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग करके मैं इसको डिश आउट करूँगी। और डिश आउट करने के बाद आप देखेंगे, आप इसको लाजमन ट्राई करें। ऊपर मैंने नींबू का जो है ना नींबू के साथ और धनिया के साथ गार्निशिंग की है, हरी मिर्च की गार्निशिंग की है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत लजीज बनेगी। और यहाँ मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साइड पे लगे बेल के आइकन को दबा दिया करें और मुझे कमेंट्स में लाजमन बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डिशेस बना कर दूँ। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।